2019 में देश नारा दे रहा था, फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार, इसी नारे के साथ पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और कोशिश हैट्रिक लगाने की है। इस कड़ी में बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और अब बारी दूसरी लिस्ट की है। लेकिन दूसरी लिस्ट जारी करने के पहले बीजेपी ने अपने एनडीए के साथियों से चर्चा तेज कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं आसिफ इकबाल। खबर है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। इसके तहत बीजेपी राज्य की 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 12 और एनसीपी अजित पवार गुट को 6 सीटें ऑफर की गई हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, जिसको लेकर अमित शाह की मौजूदगी में मुंबई में हुई सहयोगी दलों की बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। दरअसल अमित शाह के दौरे से पहले सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने 22 सीटों की मांग की थी, जबकि अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महायुति में सीट शेयरिंग का पेच सुलझने के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र के लिए लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की भी बुधवार को मुंबई में मीटिंग हुई। इसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर शामिल थे। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने बताया कि बैठक सकारात्मक रही और उम्मीद है कि नतीजे भी ऐसे ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर अगली बैठक की तारीख का ऐलान जल्द होगा। हालांकि इससे पहले सूत्रों से यह खबर भी आई थी कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की 3 पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव गुट 20, 18 और 10 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ सकती है। यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस को 18 और शरद पवार की एनसीपी को 10 सीटों का ऑफर है। इसके साथ ही रीजनल पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से से 2 सीटें मिलेंगी। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी ने पहले 5 सीटों की मांग की थी। आपको बता दें कि 2019 में बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन टूट गया था। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर भी 2019 में चुनाव हुए थे, तब शिवसेना और बीजेपी साथ थे। बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि शिवसेना के खाते में 56 सीटें गई थी। लेकिन सीएम पद को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद सामने आ गए। शिवसेना ने 2.5 साल के लिए सीएम के फॉर्मूले का दांव चला, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से 25 साल का रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली और उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीन ली। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और शिवसेना के 39 दूसरे विधायकों ने महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी, जिससे शिवसेना के 2 हिस्से हो गए। लिहाजा महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिर गई। फिर बाद में शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और खुद सीएम बने। फिर जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने भी बगावत कर दी और शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अब अजित पवार राज्य के डिप्टी सीएम हैं। हालांकि असली एनसीपी किसकी, इसको लेकर चाचा भतीजे के बीच लंबी लड़ाई चली और फिर आखिरकार चुनाव आयोग ने एनसीपी का नाम और निशान इस्तेमाल करने का अधिकार अजित पवार को दे दिया, जबकि शरद पवार की पार्टी का नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार हो गया। तो कुल मिलाकर असली लड़ाई अब 2024 के चुनाव के लिए शुरू हो चुकी है, जिसमें एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन भी तैयार है। देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।